हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बुक 2 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लेक्चर नंबर 2 पर आए हैं। आपके टोटल इस बुक के अंदर 5 यूनिट है, जिसमें मैंने आपको बताया था पहली 3 यूनिट हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर करी है। इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप लेक्चर 1 में ये तीनों के तीनों चैप्टर इजीली समझ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 4 और 5 को कवर करेंगे। Now the unit 4 is related to entrepreneurial skill। देखो, entrepreneurial skill इस चैप्टर को, इस यूनिट को समझने से पहले आप में से बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है। जब कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम अपना बिजनेस सेट करता है, एक तरीके से परिवार में फर्स्ट जनरेशन ऑफ बिजनेसमैन होते हैं, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और जो सेकंड टाइम मतलब अपने पिताजी का या अपनी फैमिली के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, उनको हम लोग बिजनेसमैन कहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर सिमिलर टू बिजनेसमैन बट दे टिपिकली फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू आइडियाज और वेंचर। एंटरप्रेन्योर बिल्कुल बिजनेसमैन के जैसे ही होते हैं, मतलब सामान को बेचना, खरीदना, फैक्ट्री लगाना, सब बिजनेसमैन वाली एक्टिविटीज होती हैं। बट दे टिपिकली फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, लेकिन नए नए आइडियाज को क्रिएट करते हैं। वाइल बिजनेसमैन ऑफन मैनेज एग्जिस्टिंग बिजनेस, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो पुराने ही बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल, एन एंटरप्रेन्योर माइट कम अप विद अ न्यू ऐप आइडिया एंड स्टार्ट अ टेक कंपनी। एक एंटरप्रेन्योर है, उसके माइंड में एक नया ऐप आइडिया आया और उसने अपनी नई स्टार्ट करी है टेक्नोलॉजिकल कंपनी। वाइल अ बिजनेसमैन माइट रन अ फैमिली ऑन बिजनेस, जबकि बिजनेसमैन जो है एक तरीके से अपनी फैमिली के बिजनेस को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, मतलब अपनी लेगेसी को ही आगे वो कंटिन्यू करते हैं। एंटरप्रेन्योर आर पीपल हु स्टार्ट देयर ऑन बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ बिजनेसमैन कह सकते हैं हम लोग इन्हें। दे टेक रिस्क टू मेक मनी बाय क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये हमेशा रिस्क उठाते हैं मनी क्रिएट करने की नए नए प्रोडक्ट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु स्टार्ट अ कंपनी लाइक अमेजॉन और फेसबुक। आप खुद सोचिएगा, अमेजॉन, फेसबुक ये एंटरप्रेन्योर थे जिनके माइंड में नए नए आइडियाज आए और उन्होंने एक कंपनी बनाई और उसके बेस पर इन्होंने काम किया। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्रेन्योर व्हाइल स्टार्टिंग देयर वेंचर। एक एंटरप्रेन्योर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी वो अपना कोई नया बिजनेस शुरू करता है। फर्स्ट हम लोगों ने मीनिंग समझा, मीनिंग के बाद हम लोगों ने समझा बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। थर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर आता है प्रॉब्लम, एंड द फोर्थ इज कॉम्पिटेंसी, मतलब एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसी। तो कुल मिला के इस पूरी यूनिट से 5 क्वेश्चन बनते हैं। मीनिंग, डिफरेंस बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योर की प्रॉब्लम्स, उसके अंदर क्वालिटी और कॉम्पिटेंसी, और उस कॉम्पिटेंसी और क्वालिटी से होने वाले बेनिफिट। तो जब भी कोई एंटरप्रेन्योर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके सामने क्या प्रॉब्लम्स आती है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग वो सारी प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे। अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल इन अ कंट्री अनक्लियर लॉज एंड करप्शन मेक इट टफ फॉर न्यू बिजनेस टू ऑपरेट विदाउट कनेक्शन टू ऑफिशियल्स। एक कंट्री के अंदर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वहां पर उसके लॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, करप्शन बहुत ज्यादा है, तो ये एक बड़ा अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो बहुत बार एंटरप्रेन्योर जब अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो वो ये बात हमेशा देखते हैं कि कोई कंट्री उनके लिए सपोर्टिव है या नहीं है। When government rules and regulation don't help business grow, it is hard for entrepreneur to succeed। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही ऐसी नहीं है जो एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करे, उन्हें ग्रो करने में हेल्प करे, तो एक तरीके से ये एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है और एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस सेट कर ही नहीं पाता है। एम्प्लॉय रिलेटेड डिफिकल्टीज, हायर एंड कीपिंग गुड एम्प्लॉयज कैन बी टफ फॉर एंटरप्रेन्योर। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने किसी लोकेशन में फैक्ट्री लगाई, बट वहां की जो सराउंडिंग्स है बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत कॉम्पिटेंट नहीं है, तो आपको वहां से बहुत अच्छी एम्प्लॉय टीम नहीं मिल पा रही। As rule about employee get stricter and cost rise, it is challenging to find motivated worker who stick around. For example, a small business might struggle to retain skilled staff if they can't offer competitive wage. बहुत बार ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस स्टार्ट करा, भाई स्टार्टिंग में तो देखो छोटे लेवल पर ही बिजनेस होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि स्टार्टिंग में करोड़ों अरबों का बिजनेस होगा। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में सैलरीज भी स्टाफ को कम दी जाती है, बट स्टाफ इतना ज्यादा मनी माइंडेड है, वो उतनी सैलरी में गुजारा नहीं करना चाहता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता।
तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है एंटरप्रेन्योर के साथ कि स्टार्टिंग में बिजनेस में प्रॉफिट कम होते हैं और स्टाफ हमेशा अच्छी सैलरी की डिमांड करता है। शॉर्टेज ऑफ फंड। स्टार्टिंग अ बिजनेस रिक्वायर मनी एंड इफ यू डोंट हैव इनफ इट इज हार्ड टू गेट थिंग्स गोइंग। बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हर एक एंटरप्रेन्योर के पास एक बहुत लिमिटेड फंड होता है और वो फंड जो है कहीं ना कहीं किसी भी बिजनेस के लिए शॉर्ट पड़ जाता है और एक तरीके से शॉर्टेज ऑफ फंड किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती। विदाउट फंड एंटरप्रेन्योर कांट ट्रेन स्टाफ और डेवलप प्रोडक्ट। अगर फंड की शॉर्टेज होगी तो नेचुरली स्टाफ को ट्रेनिंग भी नहीं दी जा सकती कि जाके ताकि वो कॉम्पिटेंट हो और आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। समवन विद अ ग्रेट आइडिया फॉर अ न्यू गैजेट माइट नेवर गेट इट ऑफ द ग्राउंड इफ दे कांट सिक्योर इन्वेस्टमेंट और लोन। ठीक है, आपके पास बहुत शानदार आइडिया, आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं क्योंकि आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है, मगर उस आइडिया को प्रैक्टिकली शेप देने के लिए फंड तो है ही नहीं, तो इस वजह से आप अपने बिजनेस को कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाते। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरल कैपेसिटी। सम प्लेसेस डोंट हैव इनफ पीपल हु वांट टू स्टार्ट बिजनेस। विदाउट स्टाफ विद द राइट स्किल एंड ड्राइव न्यू अपॉर्चुनिटीज गेट मिस्ड। आप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं लेकिन वहां पर तो इतना कॉम्पिटेंट स्टाफ है ही नहीं कि जो आपकी फैक्ट्री के लिए अप्रोप्रिएट हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए नया बिजनेस सेट करने में। फॉर एग्जांपल, इन ए कम्युनिटीज वेयर एंटरप्रेन्योर इजंट एनकरेज दे माइट बी फ्यूअर स्टार्टअप्स। लैक ऑफ एडुकेट एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। नॉट एवरीवन नोज हाउ टू रन ए बिजनेस। आपको क्या लगता है, हर आदमी बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मेरे बिजनेस का जो आइडिया हो बहुत अच्छा आइडिया है, यूनिक है और वो लाइफ टाइम चलेगा, बहुत पैसा कमा कर देगा। बट क्या रियली में ऐसा होता है? क्या वो इतने ट्रेंड होते हैं कि जो भी उनके माइंड में आइडिया उसे प्रैक्टिकल शेप दे सकते हैं, बहुत बड़ी टीम को मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग पीपल माइट स्ट्रगल टू स्टार्ट अ मैनेज एंड वेंचर। सीधी सी बात है, अगर एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो उसे बिजनेस स्टार्ट करने में भी दिक्कत आएगी और उसको मैनेज करने में भी प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, समवन माइट हैव अ फैंटास्टिक आइडिया फॉर अ बेकरी बट स्ट्रगल टू रन इट इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस विदाउट ट्रेनिंग। एक व्यक्ति के माइंड में बेकरी को लेके बहुत शानदार आइडिया, उसके पास आइडिया की कमी नहीं है, उसने माइंड में सोच रखा है मैं क्या क्या प्रोडक्ट ला सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, मगर उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही उसे कोई ट्रेनिंग है इस बेकरी को चलाने की। तो आपको क्या लगता है सक्सेस रेशियो क्या होगा? सक्सेस रेशियो बहुत कम होगा। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। हैविंग द राइट स्किल इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। इफ समवन लैक द नेसेसरी स्किल्स देन इट इज हार्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। देखो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए यू मस्ट बी ए स्किलफुल पर्सन, और आप में तो स्किल है ही नहीं। मतलब किसी एक व्यक्ति के अंदर अगर स्किल्स की कमी है तो वो अपना कैसे बिजनेस रन कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेसमैन माइट हैव अ पैशन फॉर वुड वर्किंग बट स्ट्रगल टू क्रिएट क्वालिटी प्रोडक्ट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। आप कोई वुड वर्क का काम करना चाहते हैं बट आपको उसकी टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, कौन सी वुड अच्छी है, कौन सी वुड सर्दियों गर्मी के लिए बहुत बढ़िया रहती है, किसके बोर्ड बनने चाहिए, वेस्टेज किस में कम हो सकती है। जब आपको ये टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस को स्टार्ट करने में दिक्कत देती है। फियर ऑफ फेलियर, मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। देखो, कोई भी बिजनेसमैन जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, एंटरप्रेन्योर, उसके मन में एक डर रहता है कहीं फेल हो गए तो, अनसक्सेसफुल हो गए तो। स्टार्टिंग अ बिजनेस इज रिस्की एंड मेनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ फेलिंग। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो रिस्की होता है और बहुत से लोगों के मन में एक डर रहता है कि अगर हम फेल हो गए, इवन दो दे माइट हैव ग्रेट आइडियाज, फियर होल्ड देम बैक। हालांकि कहीं ना कहीं आइडियाज बहुत परफेक्ट हैं मगर फिर भी डर में है कि कहीं मेरा पैसा डूब गया, वो आइडिया मार्केट में नहीं चला। फॉर एग्जाम्पल, समवन विद अ ब्रिलियंट आइडिया फॉर न्यू ऐप माइट हेजिटेट टू लॉन्च इट बिकॉज दे आर स्केयर्ड इट वॉन्ट सक्सीड। एक आदमी के पास आइडिया है बहुत शानदार ऐप का, उस ऐप से वो बिजनेस बहुत बढ़िया कर सकता है, लेकिन उसके मन में एक हेजिटेशन है, अगर ये आइडिया ना चला, फेल हो गया तो मेरी पैसे खत्म हो जाएंगे, मेरी सेविंग खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रॉब्लम रहता है एंटरप्रेन्योर के लिए। अभी तक हमने मीनिंग करा, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस को सीखा। अब एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो भी हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द कॉम्पिटेंसी और क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। टेकिंग इनिशिएटिव। देखो, एक एंटरप्रेन्योर में सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो इनिशिएटिव लेता है। उसके मन में ये बात होती है
रिस्क लेते हैं यार, देखते हैं क्या हो। दिस मीन्स बीइंग द फर्स्ट टू स्टार्ट समथिंग, वो अपने आप में वो पहले बनते हैं जो किसी चीज को शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समवन हु लव्स कुकिंग माइट टेक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट देयर ओन फूड ट्रक। एक आपका फ्रेंड कुकिंग में बहुत शानदार है और उसने इनिशिएटिव ले लिया कि भैया मैं तो एक फूड ट्रक लगाऊंगा और देखता हूं मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। क्या होगा, हसल लॉस होगा, बट एटलीस्ट मैं इनिशिएटिव तो लेकर देखूं। ऑफरिंग यूनिक डिशेस दैट नो वन एल्स इज मेकिंग, और वो डिशेस दे रहा है यूनिक जो कोई और बना भी नहीं रहा है। सेकंड, सीकिंग एंड एक्टिंग ऑन अपॉर्चुनिटी, दिस इज अबाउट ऑलवेज बीइंग ऑन द आउटलुक फॉर चांस टू इंप्रूव योर बिजनेस। जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उन सब में एक क्वालिटी होती है कि वो नई नई अपॉर्चुनिटीज को हमेशा गेन करना चाहते हैं। Imagine a fashion designer who notices a growing trend for sustainable clothes and decide to create a new line of eco-friendly fashion. एक फैशन डिजाइनर है, उसने देखा आजकल मार्केट के अंदर इको फ्रेंडली ड्रेसेस बहुत चल रही है, उसने भी अपनी एक नई चेन लॉन्च करी, इको फ्रेंडली चेन। क्योंकि जो इस टाइम इको फ्रेंडली क्लोथ्स हैं उनके लिए जो मार्केट अपॉर्चुनिटी बन रही है वो उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहते हैं। कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑलवेज एम फॉर टॉप नॉच क्वालिटी। जितने भी कामयाब एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, रॉ मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी रखते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ फर्नीचर मेकर माइट इंसिस्ट ऑन यूजिंग ओनली द बेस्ट मटेरियल एंड क्राफ्टमैनशिप टू क्रिएट ड्यूरेबल एंड ब्यूटीफुल पीसेस। एक फर्नीचर मेकर है, वो हमेशा बेस्ट मटेरियल को ही लगाता है अपने फर्नीचर को बनाने में। जो उसके पास क्राफ्टमैन टीम है वो भी वन ऑफ द बेस्ट टीम है। तो कहीं ना कहीं जो एक क्वालिटी है वो गुड प्रोडक्ट क्वालिटी, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये भी एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है। कंसर्न फॉर एफिशिएंसी, एंटरप्रेन्योर आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू डू थिंग्स बेटर एंड फास्टर। हमेशा जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा चाहता है कि उसका काम फास्ट हो, स्टाफ की एफिशिएंसी राइज हो। For example, factory owner might invest in new machines to increase production efficiency and reduce cost. एक फैक्ट्री ऑनर है, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई नई मशीन्स लेकर आ रहे हैं, हाईटेक मशीन्स लेकर आ रहे हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है और कॉस्ट भी कम आ रही है। सिस्टमैटिक प्लानिंग, दिस इन्वॉल्व केयरफुली प्लानिंग आउट योर बिजनेस स्ट्रेटेजी। कहीं ना कहीं ये एक सिस्टमैटिक प्लानिंग जो है आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजी को बहुत एनहेंस करता है। An example could be a restaurant owner who creates a detailed business plan outline their target market. एक रेस्टोरेंट ओनर है, उसने मार्केट को कैच करने के लिए अपने मेन्यू के अंदर एक बहुत जबरदस्त डिशेस डाली और उसकी एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान करी। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि उनकी प्लानिंग हमेशा अनमैचेबल होती है, तभी उनके बिजनेसेस ग्रो करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योर आर स्किल्ड एट फाइंडिंग सॉल्यूशन टू चैलेंजेस। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा इस क्वालिटी को रखता है कि आने वाले चैलेंजेस के सॉल्यूशंस को वो निकाल सके, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उनके अंदर एक क्वालिटी होती है। इमेजिन अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हु एनकरेजेस अ बग इन देयर प्रोग्राम, दे डिलाइट ट्रबल शूटिंग अंटिल दे फिक्स द प्रॉब्लम। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, ऐप लॉन्च कर रहा है, बट उसे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं, चलेगा या नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या उसकी टीम उस मोटिवेटेड रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दिस इज अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी। आप में जब तक अपने आप पर बिलीव नहीं होगा आप कामयाब होंगे नहीं। आप ट्रस्ट करिए कि हम लोग एफएमएम के अंदर 99 100 मार्क्स लेकर आएंगे। ये वीडियोस और सर हमारी पूरी हेल्प करेंगे। आपका अपने पर कॉन्फिडेंस होगा तो आप इस सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स लेकर आए। फॉर इंस्टेंस, एन एस्पायरिंग फैशन डिजाइनर कॉन्फिडेंटली शोकेस देयर यूनिक डिजाइन डिस्पाइट क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन। एक फैशन डिजाइनर है, उसने कुछ यूनिक डिजाइन्स मार्केट में लॉन्च करे, अब उसके मन में इस चीज का कोई डर नहीं है कि उसको क्रिटिसिज्म मिलेगा या रिजेक्शन मिलेगा, बिकॉज दे बिलीव कि उनका जो टैलेंट है लोग पहचानेंगे और उसके इस नए डिजाइन को लोग अप्रिशिएट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज की बात करी है, बट इन क्वालिटीज का बेनिफिट क्या होता है? फर्स्ट, टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन। यू कैन मेक योर आइडियाज हैपनिंग बाय टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग देम टू लाइफ। जो आइडियाज होते हैं उनको एक्शन में, एक्टिवेशन में लाया जाता है। For example, if you have an idea for new app, you can start by researching and learning how to develop it. अब एक एंटरप्रेन्योर में क्वालिटी है ट्रेनिंग लेने की, नई नई अपॉर्चुनिटीज की। उसने एक आइडिया, एक ऐप लॉन्च करा, अब उस ऐप के ऊपर पूरा रिसर्च करा और मार्केट में उसको लॉन्च किया।
अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, नोइंग व्हाट प्रॉब्लम योर प्रोडक्ट और सर्विसेज सॉल्व हेल्प यू क्रिएटिंग समथिंग पीपल एक्चुअली वांट। आपने देखा कि आपके प्रोडक्ट में एक प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम को प्रोडक्ट की जब सॉर्ट आउट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो कस्टमर जो चाहते हैं वही प्रोडक्ट आप उन्हें दे रहे हैं। If you notice many people struggling to find eco-friendly cleaning product, you might develop a line of environmental friendly. आपने देखा कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को ढूंढने में, आपने अपने प्रोडक्ट लाइन को डेवलप कर दिया। कस्टमर इंटरेक्शन, टॉकिंग टू योर कस्टमर एंड गेटिंग देयर फीडबैक हेल्प यू इंप्रूव योर प्रोडक्ट। आप हमेशा कस्टमर्स के साथ बात करें और कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस को आपको पता लगेगा क्या लाना है और वो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। If you run a restaurant, you might ask customer for their opinion on new menu items to see what they like best. आपने एक रेस्टोरेंट खोला, आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप नई नई चीज़ों को इनिशिएटिव देते हैं और आपने इसी तहत इसी बात को सोचते हुए कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन किया और उनसे नई नई डिशेस के बारे में डिस्कस करा और पुरानी डिशेस कौन सी उन्हें पसंद आई, कौन सी नहीं, ये पूछा और आप अपने मेन्यू में चेंजेस ला रहे हैं। टीम बिल्डिंग, बिल्डिंग अ मोटिवेटेड एंड स्किल्ड टीम हेल्प यू अचीव योर बिजनेस गोल मोर इफेक्टिवली। अगर आपकी टीम बहुत अच्छी बिल्ड हुई है, स्किल्ड है, तो वो कहीं ना कहीं आपके टारगेट को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर कंपनी, you will need to hire talented developer you can help you build and launch product. Persistence and motivated, staying patient and motivated help you overcome challenges and keep moving forward. अगर आप में पेशेंस हैं, मोटिवेटेड हैं, तो नेचुरली आप आने वाले चैलेंजेस को फेस कर लेंगे और फॉरवर्ड मूव करेंगे। इफ योर बिजनेस फेसेस सेटबैक लाइक सप्लाई डिले, आपके बिजनेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं कि आपको सप्लायर डिले सप्लाई दे रहा है, स्टेइंग मोटिवेटेड कैन हेल्प यू फाइंड ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। बट अगर आप मोटिवेटेड हैं, कोई बात नहीं, अगर वहां से लेट आ रहा है, कोई ना कोई तो मुझे राइट टाइम पर दे देगा, आई नीड टू फाइंड अनदर सप्लायर, तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड रहेंगे और आप परसिस्टेंट रहेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाएंगे। 5 क्वेश्चन इस यूनिट के याद करिएगा, पूरा कोर्स इस यूनिट का तैयार हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज लास्ट यूनिट इज ग्रीन स्किल्स, मतलब इको फ्रेंडली ग्रीन जॉब। इस यूनिट के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंस क्या है इस ग्रीन जॉब की, एम्प्लॉयबिलिटी की। थर्ड क्वेश्चन है ये ग्रीन जॉब्स कितने टाइप्स की होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इन ग्रीन जॉब्स का क्या रोल है। तो कुल मिला के आपको इसके अंदर सिर्फ 4 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। फर्स्ट इज ग्रीन जॉब्स हैं क्या। आप इस यूनिट को जब तैयार कर रहे हैं तो बस एक चीज दिमाग में रखिएगा, इको फ्रेंडली। हर जगह हमें इको फ्रेंडली होना है, नेचर का ध्यान रखना है इस चैप्टर को पढ़ते हुए। A green job is a type of work that help protect or improve the environment. Green job का मतलब है आप काम इस तरीके से करें जो आपके environment को protect करे while also being part of the economy. For example, someone who work to install solar panel. एक व्यक्ति solar panel को install करने के बारे में सोच रहा है। On roof is doing a green job. वो green job eco-friendly चीजों का यूज कर रहा है because they are helping to generate clean energy and reduce the need for pollution. अब हो क्या रहा है, जब सोलर पैनल लगेंगे तो नेचुरल है इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, आपको कहीं ना कहीं एनर्जी के लिए कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। अब आप सोचो कंट्री में एक सिटी हर एक छत पर सोलर पैनल लगे तो वहां पर पोल्यूशन कितना कम होगा। ग्रीन जॉब्स आर ऑल अबाउट मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली व्हाइल आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। ग्रीन जॉब का मतलब होता है कि आप वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना रहे हैं एनवायरमेंट के हिसाब से और इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ग्रीन जॉब कैन बी फाउंड इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, हर जगह इको फ्रेंडली आप हो सकते हैं। चाहे एग्रीकल्चर है, आप वहां पे ऑर्गेनिक के थ्रू इको फ्रेंडली हो सकते हैं, सर्विसेज देने में हो सकते हैं, एनर्जी में हो सकते हैं। जैसे अगर हम हाइडल पावर प्लांट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है ना, जबकि अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। कंस्ट्रक्शन आप इको फ्रेंडली कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करके इको फ्रेंडली कर सकते हैं। एक्सप्लेन की ड्राइवर या इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एम्प्लॉयमेंट। ग्रीन इनोवेशन, बिजनेस दैट इनोवेट टू बिकम मोर एनवायरमेंटली फ्रेंड क्रिएट एंड रिटेन जॉब। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी दैट डेवलप सोलर पावर टेक्नोलॉजी नॉट ओनली हेल्प एनवायरमेंट बट ऑल्सो एम्प्लॉयज पीपल टू मैन्युफैक्चर। अब एक कंपनी जो है सोलर पैनल को जिसने इन्वेंट किया है वो कहीं ना कहीं ग्रीन इनोवेशन है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है और क्रिएट कर रहे हैं जॉब्स को भी सस्टेनेबल।
विद कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंजेस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, आप खुद देखिएगा विंटर, समर और रेनी सीजन, ये तीनों के तीनों सीजन हर बार अब एक्सट्रीम होने लगे। इनके टेन्योर पर भी फर्क पड़ा है और इनकी इंटेंसिटी पर भी फर्क पड़ा है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट में चेंजेस हैं। देयर इज ए नीड टू मेक इकोनॉमिक मोर सस्टेनेबल थ्रू द क्रिएशन ऑफ ग्रीन जॉब। इसलिए हमें ऐसी इकोनॉमी डेवलप करनी चाहिए जो ग्रीन जॉब के हिसाब से सस्टेनेबल रहे। फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, वेस्ट का रिड्यूस करें और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। चेंजेस इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, concept like remanufacturing, reusing material to create new product and zero waste system। हमें कहीं ना कहीं रीमैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहिए, जीरो वेस्ट कल्चर को लेकर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज इंप्लीमेंटिंग जीरो वेस्ट पॉलिसी में हायर वर्कर टू सॉर्ट एंड रिसाइकल मटेरियल। कंपनी आज की डेट में जीरो वेस्ट पॉलिसी पर काम कर रही है, वर्कर्स को हायर कर रहे हैं जो मटेरियल को रिसाइकिल कर सकें, क्रिएट कर सकें ग्रीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। रीडिफाइनिंग जॉब रोल्स, देखो ट्रेडिशनल और इको फ्रेंडली जॉब रोल्स में फर्क होता है। तो अगर आप किसी एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो बहुत इको फ्रेंडली है, तो नेचुरली आपका ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के कंपेरेटिवली यहां पर जो जॉब रोल है वो डिफरेंट होगा। एंड इकोनॉमी इज ट्रांजिटिंग टू ग्रीनर प्रैक्टिसेस, जॉब रोल में इवॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब में शिफ्ट टूवर्ड्स रोल इन रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग की जगह आपकी अब जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा ट्रांसफरिंग हो रहा है जॉब रोल। नाउ द क्वेश्चन इज, अलग अलग टाइप के ग्रीन जॉब्स क्या है? एज यूजुअल दो हेडिंग्स याद करने हैं, पढ़ने सारे। अर्बन ग्रोअर, तो अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारे ग्रीन जॉब्स में टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। तो पहली आ रही है हमारी अर्बन ग्रोअर्स। दीज इंडिविजुअल्स मैनेज रूफ टॉप गार्डनिंग इन अर्बन एरिया। शहरों के अंदर आज की डेट में ये नया ट्रेंड चल रहा है, छतों पर गार्डन लगाए जा रहे हैं। ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड, और कहीं ना कहीं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को छतों पर ही ग्रो किया जा रहा है इको फ्रेंडली मेथड से। विद द रेजिंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड ड्यू टू कंसर्न अबाउट द फूड अडल्ट्रेशन एंड पेस्टिसाइड यूज, अर्बन ग्रोअर्स प्ले अ वाइटल रोल। हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स की वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर हम अपनी छतों पर इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को करते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया अर्बन ग्रोअर का काम कर रहा है। क्लीन कार इंजन, दीज प्रोफेशनली फोकस ऑन डेवलपिंग व्हीकल दैट एमिट प्योर पोल्यूशन। आज की डेट में क्लीन कार इंजन का भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है प्योर पोल्यूशन के लिए, इसीलिए आज की डेट में ओड इवन स्कीम्स वगैरह लगाई जा रही हैं। तो ये जो इंजीनियर्स हैं कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से गाइड करते हैं कि पोल्यूशन को कार्स के थ्रू, व्हीकल्स के थ्रू कैसे कम से कम किया जा सके। एनवायरमेंटल एजुकेशन टीचर, बहुत सारे आज की डेट में टीचर जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दीज टीचर हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। ये टीचर्स जो हैं स्टूडेंट्स को इस बात के बारे में समझाते हैं कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। नेचर साइंटिस्ट, नेचर साइंटिस्ट स्टडी द एनवायरमेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड हाउ ह्यूमन एक्टिव इम्पैक्ट। नेचर साइंटिस्ट जो है एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस को समझा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनका कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज पर इंपैक्ट पड़ता है या ह्यूमन एक्टिविटीज का उनके ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ता है। सोलर पैनल इंजीनियर्स एंड इंस्टॉलर, दीज प्रोफेशनल डिजाइन एंड इंस्टॉल सोलर पावर सिस्टम टू ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट। जितने भी घरों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं कहीं ना कहीं वो एक इको फ्रेंडली एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। With the increasing demand for solar energy, there is a need for skilled engineers। तो जैसे जैसे सोलर पैनल का काम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्किल्ड इंजीनियर्स की भी डिमांड बढ़ती जा रही है जो कहीं ना कहीं इनको इंस्टॉल करें और इनको रिपेयर कर सके। वाटर क्वालिटी टेक्नीशियंस, वाटर पोल्यूशन इज अ ग्रोइंग कंसर्न। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ऐसी सिटीज जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर ग्रोथ तो बहुत अच्छी है लेकिन वाटर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। वहां पर हमें रिक्वायर्ड होते हैं ऐसे प्रोफेशनल जो मॉनिटर कर सकें वाटर की क्वालिटी को। विद द नीड फॉर क्लीन वाटर देयर इज अ डिमांड फॉर टेक्नीशियंस, और क्लीन वाटर के लिए बहुत सारे टेक्नीशियंस की जरूरत है जो वाटर सेफ्टी के ऊपर काम कर सके। ग्रीन बिल्डर्स, ग्रीन बिल्डर्स कंस्ट्रक्ट होम्स एंड बिल्डिंग यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ग्रीन बिल्डर्स हैं जो बिल्डिंग्स या घरों को बनाते हुए इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट होम विद द सोलर पैनल एंड रिसाइकिल मटेरियल, कि जैसे भराव करना है जमीन का, तो जितना भी प्लास्टिक है घर बनाने के लिए उन्होंने जमीन को उससे भर दिया और उसके बाद नींव रखी गई। तो कहीं ना कहीं जो जमीन का भराव है, आप चाहे मिट्टी से करें या प्लास्टिक से करें, वो दब ही जाएगा। अब जितने भी हाईवेज बन रहे हैं वहां पर जो भराव किया जा रहा है लैंड का, जो लैंड को हाइट दी जा रही है, उसमें जितना प्लास्टिक वेस्ट है उन सब का वेस्ट प्लास्टिक है सॉरी, उन सब का यूज किया जा रहा है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन जॉब इंप्रूविंग एनर्जी एंड रॉ मटेरियल यूज। एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के हमें बेनिफिट क्या है? ग्रीन जॉब कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट बाय प्रमोटिंग द यूज ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। ग्रीन जॉब होने से एनवायरमेंट पर इंपैक्ट बहुत कम पड़ता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव सोर्स यूज करें एनर्जी का, जैसे सोलर पावर, विंड पावर वगैरह। इससे क्या होता है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कम होता है और इकोनॉमी हमारी जल्दी और ज्यादा फ्लरिश हो जाती है। Limited greenhouse gas emission. By advocating for renewable energy source and sustainable practice, green jobs help curb the emission of harmful greenhouse. जब हम सस्टेनेबल का यूज करेंगे, इको फ्रेंडली चीजों का यूज करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करेंगे, तो हार्मफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट्स भी कम हो जाएंगे। जो हमारी गैसेज हैं जो हार्म करती हैं वो भी हमारी क्लाइमेट से बहुत कम हो जाएंगी। मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन। ग्रीन जॉब एक्टिवली प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिमेंबर, इनको हम 4 R's बोलते हैं, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को। विद रिसाइकलर प्ले अ क्रूशियल रोल इन मिनिमाइजिंग वेस्टेज। इनके थ्रू हम लोग वेस्टेज को बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि पोल्यूशन को बहुत खत्म कर देता है थ्रू अपसाइक्लिंग एंड अदर इनोवेटिव मेथड। प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम। Environmental NGOs and conservation organizations work tirelessly to protect wildlife, forest and endangered species. जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनजीओज हैं, वो रात दिन बिना थके काम कर रहे हैं लोगों को इस बात को समझाने के लिए कि कैसे वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सपोर्टिंग अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंजेस। नेचर साइंटिस्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंटल चेंजेस। जितने भी हमारे नेचर साइंटिस्ट हैं वो हम सबको ये गाइड कर रहे हैं कि एनवायरमेंट में चेंजेस जो हैं वो क्यों आ रहे हैं और किस वजह से आ रहे हैं, हम उन चेंजेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दे हेल्प इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज टू प्रिपेयर फॉर एंड अडॉप्ट टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं इन आने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करने। इन समरी, ग्रीन जॉब्स प्ले अ वाइटल रोल इन सेफगार्डिंग आवर होम्स एंड टॉक्सिन्स, प्रोमोटिंग एनवायरमेंट। जो हमारी ग्रीन जॉब्स है कहीं ना कहीं हमें हमारे घरों को बचा रही है टॉक्सिनेशन से, प्रमोट कर रही है एनवायरमेंट को, एंड मिटिगेशन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। और जितने भी क्लाइमेट में आने वाले चेंजेस हैं उनको बहुत कम किया जा रहा है, खत्म ही किया जा रहा है, और हेल्थियर लाइफस्टाइल को दिया जा रहा है फ्यूचर। सो अल्टीमेटली इस यूनिट के अंदर भी 4 क्वेश्चंस करे। अब इसका 1 शॉट डलेगा जो आपको एक ही शॉट के अंदर पूरी बुक को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।